दोस्तों, अपना प्यारा भारत एक विविधतापूर्ण देश है जो उड़ीसा जैसे रहस्यमय स्थानों से भरा हुआ है, जो अपने खूबसूरत स्थलों के लिए जाना जाता है, जहां पर पुरी जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल है। लेकिन उड़ीसा का भविष्य, इसका फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है, जिसका श्रेय राज्य के लिए प्रस्तावित आगामी चल रहे बड़ी बड़ी परियोजनाओं से होता है। अगर आप उड़ीसा के निवासी हैं या वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो अब समय आ गया है कि उनको ये बात बताया जाए कि उड़ीसा में कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो कि उड़ीसा के रूप को निखारेंगे। आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं उड़ीसा के टॉप 10 अपकमिंग और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने उड़ीसा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। नंबर 1 पर है उड़ीसा के पारादीप में प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक और पॉलीमर क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग भारत सरकार की प्लास्टिक पार्क योजना के तहत IOCL के रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में PCPIR में 120 एकड़ की भूमि पर 106 करोड़ रुपए के निवेश से एक प्लास्टिक पार्क को विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार से प्राप्त 40 करोड़ रुपए के अनुदान में से भारत सरकार ने 8 करोड़ रुपए पहले किस्त में और 10.2 करोड़ रुपए दूसरे किस्त के रूप में मंजूर किया था। इस वाले प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार के द्वारा 31 करोड़ रुपया अब तक मिल चुका है। IDCO के द्वारा कार्य को शुरू कर दिया गया है। 94 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर है और यहाँ पर अभी प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। STP के लिए निविदाएं, पुनर्चक्रण तथा दूरसंचार का विकास किया जाएगा। अगला है सी फूड पार्क डेरास। IDCO डेरास में 152.78 एकड़ भूमि पर एक सी फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत विकसित की जा रही है। MOFPI भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत 125.4 करोड़ रुपए है, जिसमें से MOFPI 50 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता प्रदान करेगा। टोटल अनुदान 33.5 करोड़ रुपया हुआ। सभी गैर कोर सुविधाएं पूरी हो गई है। सभी कोर सुविधाएं विकसित की गई है। प्लांट मशीनरी की स्थापना पूरी की गई है। CETP टेंडर प्रदान किया गया है और काम शुरू किया गया है। नंबर 3 पर है IT इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण। इन्फोसिटी IT SEZ चंदका भुवनेश्वर में 2.39 एकड़ भूमि पर 33,048 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के साथ एक IT इंक्यूबेशन सेंटर को विकसित किया जा रहा है। इस परिसर में 200 सीटों वाले IT इंक्यूबेटर के साथ 2 टावर होंगे। एक वाणिज्यिक परिसर और अन्य सुविधाएं होगी। निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर कंपनियां अपने नियमित विकास केंद्र में जाने से पहले अपना संचालन शुरू करने के लिए AC सुविधा का लाभ उठा सकती है। निर्यात ऑर्डर वाली SSI इकाइयां अपने तत्काल संचालन के लिए इस स्थान पर जा सकती है। पहले टावर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। GF स्लैब पूरा हो गया है। 13 मंजिल तक के शेष कार्य के लिए मेसर्स BC भुआन कंस्ट्रक्शन को 75.9 करोड़ रुपये का राशि दिया गया है। नंबर 5 पर है धामनगर में टेक्सटाइल पार्क। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि IDCO ने भद्रक जिले में धामनगर के पास अवेलेबल 243 एकड़ भूमि पर एक टेक्सटाइल पार्क और एक फूड पार्क स्थापित करने पर विचार किया है। टेक्सटाइल पार्क 110 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए मेसर्स ने DPR तैयार कर लिया है और एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत मंजूरी के लिए भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है। टेक्सटाइल पार्क की विनिर्माण इकाई पर स्थापना के लिए IOCL को 58 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। नंबर 6 पर है सम्मेलन सह व्यापार क्षेत्र केंद्र। सरकार की ओर से IDCO भुवनेश्वर के जनता मैदान में एक सम्मेलन सह व्यापार क्षेत्र CTZ विकसित कर रहा है। इस वाले प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मेमर्स पोपुल डिजाइन लिमिटेड को इसका काम सौंपा गया है। 4000 सीटों की क्षमता वाले ऑडिटोरियम के संरचनात्मक डिजाइन और ड्राइंग के साथ सम्मेलन केंद्र की DPR को 350 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अंतिम रूप दिया गया है। राज्य बजट के माध्यम से आवंटित धन के साथ 2 वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। IDCO ने परियोजना पूर्व विकास गतिविधियों के लिए पहले ही 11 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है। नंबर 8 पर है एल्युमिनियम पार्क। एल्युमिनियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम और सहायक इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में अंगुल में 223 एकड़ भूमि पर IDCO और नाल्को द्वारा संयुक्त रूप से अंगुल एल्युमिनियम पार्क विकसित किया जा रहा है। परियोजना को भारत सरकार के वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP की संशोधित औद्योगिक बुनियादी ढांचा उन्नयन योजना
MIIUS इसके अंतर्गत विकसित किया जाना है और अगस्त 2015 के दौरान इसे अंतिम मंजूरी मिली। अनुमोदित परियोजना लागत 99.6 करोड़ रुपये है, जिसमें 33.44 करोड़ रुपये की केंद्रीय अनुदान शामिल है। भारत सरकार के अनुदान की पहली किस्त 10.3 करोड़ रुपये IDCO को जारी की गई है। इस बीच 50 से अधिक उद्यमियों ने पार्क में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए रुचि दिखाई है। नाल्को ने एल्युमिनियम पार्क की इकाइयों को 50,000 मीट्रिक टन हॉट मेल्टेन मेटल की आपूर्ति करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भूमि विवाद के कारण बुनियादी ढांचे का विकास रुका हुआ है, जिसे सुलझाया जा रहा है। धीमी प्रगति के कारण उसका अनुबंध रद्द कर दिया गया। शेष कार्य मेमस BC भुइयां कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को 38.9 करोड़ रुपये के अनुदान मूल्य पर दिया गया है। प्रशासनिक भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण, विकास और कौशल विकास केंद्र, छात्रावास परिसर आदि जैसे समान सुविधा भवनों का निर्माण प्रगति पर है। भूमि का आवंटन शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। अगला प्रोजेक्ट है पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र को विकसित करना। भारत सरकार की PCPIR योजना के अंतर्गत राज्य सरकार पारादीप में एक PCPIR विकसित कर रही है, जिसे जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में फैले 284.15 वर्ग किलोमीटर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। PCPIR हब से 2.7 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए प्रमुख किराएदार है। लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 15 मिलियन टन प्रति वर्ष तेल रिफाइनरी के लिए लगभग 3,300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करके IOCL को सौंप दिया गया है। IOCL ने 3,150 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पारादीप में 700 KT प्रति वर्ष पॉलीप्रोपिलाइन इकाई के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार PCPIR क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल क्रैकर इकाइयां स्थापित करने में रुचि रखने वाले नए प्रमुख किराएदारों का पहचान कर रही है। अगला प्रोजेक्ट है उड़ीसा में बंदरगाह से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिसमें स्वर्णरेखा बंदरगाह का उल्लेख करना उचित है। स्वर्णरेखा बंदरगाह भारत के उड़ीसा के बालासोर जिले में प्रस्तावित गहरे पानी वाला सभी मौसम में इस्तेमाल होने वाला बंदरगाह है। यह कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पर स्थित है। इस बंदरगाह का विकास उड़ीसा सरकार और निजी निवेशकों के बीच संयुक्त उद्यम स्वर्णरेखा पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का पहला चरण, जिसके 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, जो कि प्रति वर्ष 10 मिलियन टन कार्गो को संभालेगी। इस वाले परियोजना का दूसरा चरण, जो कि 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है, ये हर साल 30 मिलियन टन कार्गो को संभालेगा। अगला प्रोजेक्ट है हमारा इन्फो वैली भुवनेश्वर। इन्फो वैली भुवनेश्वर भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में स्थित 4,000 एकड़ का IT और ITS SEZ है। यह भारत के सबसे बड़े IT SEZ में से एक है। यहाँ इन्फोसिस, TCM और विप्रो सहित कई प्रमुख IT कंपनियां स्थित है। यह परियोजना एक सुनियोजित और विकसित SEZ है, जिसमें सभी नवीनतम सुविधाएं अवेलेबल है। इसमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा है, जिसमें चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित पार्क, समर्पित बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति आदि चीजें शामिल है। इन्फो वैली भुवनेश्वर शहर के बाकी हिस्सों से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। SEZ सार्वजनिक परिवहन द्वारा भी अच्छे तरह से सेवा प्रदान करता है। ओवरऑल देखा जाए गाइस तो उड़ीसा में जबरदस्त विकास हो रहा है और ये मेगा प्रोजेक्ट इसका प्रमाण है। अब ऐसा नहीं है गाइस कि उड़ीसा में बस यानी टॉप 10 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में और भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेसवे हाईवे पर बात नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं हम उड़ीसा के टॉप 10 प्रोजेक्ट पर पार्ट 2 लाएं तो आप हमें कमेंट करना, उस पर मैं अलग से एक और उड़ीसा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर वीडियो ला दूंगा। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।